नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। करीब 8 महीने होने को आए हैं, लेकिन लगता नहीं है कि मोदी नाम का खतरा विपक्षी पार्टियों के लिए टला है। पिछले करीब 1 हफ्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनावी मैदान में दिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज की सुर्खियां उनके नाम पर ही बन गई। कांग्रेस मोदी को लेकर जनार्दन द्विवेदी के बयान से परेशान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव के लिए मोदी की पसंद बन चुकी किरण बेदी की तारीफ से दुखी है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या मोदी लहर में अब भी बिखर रही है दूसरी पार्टियां? सवाल आपके सामने है। 80 स्पेस Y अगर हाँ, 80 स्पेस N अगर ना, और भेज दीजिए से 52424 पर। हमें इंतजार रहेगा आपके एसएमएस का। क्या दूसरी पार्टियां बिखर रही हैं मोदी लहर में? ये सवाल इसलिए क्योंकि जनार्दन द्विवेदी जिस कद के नेता है कांग्रेस पार्टी में, उनका बयान, उस बयान पर उनकी सफाई, और दूसरी तरफ शांति भूषण ने तो खुलकर कह दिया है कि किरण बेदी नंबर 1 मुख्यमंत्री साबित होंगी। बल्कि उनके बाद तो अजय माकन को जगह वो दे रहे हैं नंबर 2 पर, और अरविंद केजरीवाल को प्रशासनिक अनुभव और प्रशासनिक क्षमता पर नंबर 3 पर रख रहे हैं आपके ही संरक्षक और सबसे बड़े डोनेटर। जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई तो सबसे पहले सबसे ज्यादा रकम उन्होंने खुद ही दी थी। आइए आपको दिखाते हैं क्या वाकई तमाम पार्टियां बिखर रही हैं मोदी लहर में। शुक्रवार की सुबह देश की 2 पार्टियों के लिए बयानों का भूचाल लेकर आई। कांग्रेस के महासचिव से मोदी की तारीफ और आम आदमी पार्टी के संस्थापक शांति भूषण के मुंह से किरण बेदी की तारीफ। हड़कंप तो मचना ही था। सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब आम आदमी पार्टी को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा देकर खड़ा करने वाले पार्टी के संस्थापक पार्टी के मुखिया केजरीवाल को ही हटाने की बात करने लगे। एक बात तो इन्होंने सारे देश में चुनाव को मना कर दिया, कहीं नहीं लड़ेंगे, सिर्फ दिल्ली में। तो इस सबसे लगता है कि इनको ये हो गया कि भाई दिल्ली में मुख्यमंत्री मैं फिर से बनता हूँ किसी तरह से। अगर पिछले साल आपने मुझसे ये सवाल पूछा होता तो मैं केजरीवाल को नंबर 1 पे रखता। इस बार 3 पे। लेकिन केजरीवाल लगता है कि रास्ते से भटक गए। आपको लगता है इस नेशनल काउंसिल के लिए जरूरी है ये सोचना कि क्या केजरीवाल को बदलने का वक्त आ गया? हाँ। दूसरी तरफ सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के कद्दावर महासचिव जनार्दन द्विवेदी का एक बयान एक वेबसाइट पर छप गया। मैं 2014 के चुनाव के नतीजों को मोदी और बीजेपी की जीत की तरह नहीं, बल्कि कांग्रेस की हार की तरह देखता हूं। मोदी भाजपा के लोगों को समझाने में सफल हो गए कि सामाजिक रूप से वो देश के नागरिक के अधिक निकट हैं, और कुल मिलाकर बिना कहे बोले एक तरह से मोदी का सत्ता में आना ये भारतीयता की जीत है। बयान छपते ही कांग्रेस में त्राही त्राही मच गई। दिल्ली चुनाव प्रभारी सबसे पहले सामने आए और कह दिया कि जनार्दन द्विवेदी पर कार्रवाई होगी। वहीं जनार्दन द्विवेदी ने कह दिया कि बयान गलत तरीके से पेश हो गया। भारतीयता के प्रतीक नहीं है। किसने कहा है कि मोदी भारतीयता के प्रतीक हैं? ये मेरे शब्द नहीं है। अपनी अपनी नियत टटोले लोग कि क्यों इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। ये बात मैंने कभी नहीं कही। कांग्रेस पार्टी ऐसी सोच और इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को भारतीयता के साथ में उनकी तुलना करने की घोर और कड़े शब्दों में निंदा करती है। दोनों के बयानों से बीजेपी गदगद है। उसके लिए तो बिन मांगी मुराद पूरी हो गई है कि कांग्रेस पार्टी जनता के वर्डिक्ट को समझे, और जनता जो भारतीयता के ऊपर वोट दिए हैं उसके ऊपर उनका टिप्पणी है। पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी उसमें थोड़ा विश्लेषण करें, ये ना करना कि नकारो उस स्टेटमेंट को। मैं उनको सच बधाई देता हूं कि उन्होंने दिल्ली की जनता की भावना को समझा है, और राजनीतिक दायरे से ऊपर उठकर उन्होंने जो बात कही है ये सच में है। ये दूध की तरह साफ है, दूध से सफेद होता है। एकदम साफ साफ है कि किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल में कोई तुलना नहीं है। अब राजनीति के पंडित भी हैरान हैं कि आखिर दिल्ली चुनाव से ऐन पहले ये क्या हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप और कांग्रेस के नेता अपने ही गोल पोस्ट में गोल दाग देंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मोदी लहर का असर अब तक जारी है, और क्या उसी असर से दूसरे दल अब तक बिखर रहे हैं। रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो।
सीधे रुक करते हैं, 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ आशुतोष आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं, रागिनी नायक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुछ ही देर में शाजिया इल्मी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगी। लेकिन आशुतोष जी, अभी तक जितने लोग जा रहे थे, हर एक को आपकी पार्टी के नेता मौका परस्त कर रहे थे, कह रहे थे, तो क्या अब शांति भूषण को भी मौका परस्तों की कैटेगरी में आप डाल देंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अरविंद केजरीवाल राह से भटक गए हैं। ये संरक्षण और पार्टी को सबसे बड़ा डोनेशन देने वाला पहला व्यक्ति जो आंदोलन से जुड़ा था कह रहा था, क्या वाकई भटक गए हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए अंजना, सबसे पहले तो मैं एक बात पर आपत्ति बहुत आधिकारिक तौर पर दर्ज कराना चाहता हूं। वो ये है कि आप बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं को इस बहस में शामिल करना चाहती हैं। या तो आप ये साबित करना चाहती हैं कि आज तक सिर्फ आप बीजेपी का एक प्रवक्ता बन गया है, आप इस पर जवाब सुनना चाहेंगे? प्रवक्ता होगा, कांग्रेस का एक होगा। आप इस पर जवाब सुनना चाहूंगा। हाँ तो सुनिए जवाब। तो आशुतोष जी जवाब सुन लीजिए। सुनिए पहली बात, जवाब सिर्फ इतना है, ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर आप ब्लेटेंटली प्रो बीजेपी होंगी तो ये बात ठीक नहीं है। आप जवाब सुनेंगे? स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, जवाब सुनेंगे? बीजेपी से अगर 2 प्रवक्ता होंगे तो आम आदमी पार्टी से भी 2 आदमी रखिए, कांग्रेस से भी 2 आदमी रखिए। जवाब नहीं हो सुनेंगे? सकता कि आप बीजेपी से 2 लोग रखिए। जवाब सुनेंगे? आप बात नहीं कर रहा हूं मैं, जवाब सुनेंगे आप? मैं इस पर आधिकारिक तौर पर यही दिक्कत है आशुतोष जी, आरोप लगाने के बाद आपकी बात अब आप दोहरा रहे हैं साहब। बीजेपी का आशुतोष जी अब आप अपनी बात दोहरा रहे हैं, बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हो सकता। अब आप अपनी बात दोहरा रहे हैं, प्रवक्ता नहीं रख सकते हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ भी रही है? आम आदमी पार्टी से बात करनी है तो आम आदमी पार्टी के भी 2 प्रवक्ता रखिए, कांग्रेस के भी 2 प्रवक्ता रखिए। आशुतोष जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं है। जहां तक आपने सवाल खड़ा किया है, नहीं, मैं सवाल का जवाब देना आपको मेरा जवाब सुनना होगा। जवाब देना चाहता पहले आपको मेरा जवाब सुनना होगा आशुतोष जी। आशुतोष जी पहले आपको मेरा जवाब सुनना होगा। जो तथ्य शाजिया इल्मी इस बहस में इस तरह से शामिल होंगी कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी को बहुत करीब से देखा है, ब्लेटेंटली कैंपेन कर रहा है। आप दो लेकिन ये कोई स्पष्टीकरण नहीं है। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। अभी शाजिया जुड़ी भी नहीं है और आप लोग उस पर बहस का वक्त जाया कर रहे हैं। अब आप उनको एक न्यूट्रल कमेंटेटर की तरह से नहीं बुला सकते। आप 2 आदमी बुलाइए, आप आम आदमी पार्टी के 2 लोग बुलाइए, आप कांग्रेस के 2 रागिनी नायक के साथ आप किसी और को बुलाइए, आशुतोष के साथ आम आदमी पार्टी का एक और बुलाइए। चलिए ठीक है, अब आप आपने अपनी बात कह दी। सवाल यह है कि वो अभी पहुंची भी नहीं है और आपने 2-3 मिनट तो उन पर बर्बाद कर दिया। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल को तानाशाह बता रहे, 1 सेकेंड आशुतोष जी, तानाशाह बता रहे उन्हीं की पार्टी के नेता। शाजिया इल्मी ने उनके साथ काम किया है, इस नजरिए से उनको बुलाया जा रहा है कि वो अपना पक्ष रख सकती है। प्रवक्ता नहीं बुलाए। अगर आपने एजेंडा घोषित कर रखा है कि हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंपेन करेंगे, हम बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं को मेरे सवाल का जवाब दीजिए आशुतोष जी, रखेंगे। क्या राह से भटक गए हैं? मैंने भी जर्नलिज्म किया। क्यों शांति भूषण की तरह लोग, मुझे भी पता शांति भूषण की तरह के लोग मेंटेन करनी चाहिए। सवाल से मत भागिए। आपका चैनल न्यूट्रलिटी मेंटेन आपके पास जवाब नहीं है क्या मेरे सवाल का आशुतोष जी? नहीं, मेरे पास, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने जवाब दिया आपको, आप सुनते नहीं हैं। पार्टी के 2 रखिए, आप सुन नहीं रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 2 रखिए। आप वो प्रवक्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, वो सिर्फ सदस्य बनी है। कौन सी बात समझाइए? वो सिर्फ सदस्य बनी है, वो प्रवक्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। आपका चैनल जानबूझकर मेरे सवाल का जवाब दीजिए आशुतोष जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा या फिर प्रो बीजेपी कैंपेन कर रहा है, ये गलत बात है। मैं आधिकारिक तौर पर अपनी आपत्ति। साहब आपने 4 बार अपनी बात दोहरा दी, आप जवाब सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आप जवाब भी तो सुनिए। वो प्रवक्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, वो प्रवक्ता नहीं है, सिर्फ सदस्य बनी है। लेकिन वो क्या अरविंद केजरीवाल का ऐसा चेहरा सामने रख सकती है जिसकी वजह से आप डर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये आरोप आज तक पर लगा रहे हैं? नहीं, आप आज तक खुलेआम प्रोपेगेंडा कर रहा है। बिल्कुल नहीं। आप क्यों 2 लोग रखेंगे? या तो आप शाजिया इल्मी को रखिए, सुधांशु त्रिवेदी को रखिए। आशुतोष जी कैसी बात कर रहे हैं आप? रखिए आशुतोष जी, आप जिस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, यही तो आपकी पार्टी की दिक्कत है। यही तो आपकी पार्टी की दिक्कत है कि आपको हर कोई चोर दिखता है और आप सबसे ईमानदार दिखते हैं, लेकिन जब उंगली आपकी तरफ उठती है तो आप दूसरों की तरफ मोड़ देते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों 2 रखेंगी? आप क्यों 2 रखेंगी? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए आशुतोष साहब। आशुतोष साहब, अगर आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो कहिए कि मेरे पास जवाब नहीं है। आपका चैनल 2 बीजेपी के आप इतने संगीन इल्जाम आज तक पर नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल संगीन इल्जाम। आप 3 प्रवक्ता इस वक्त है, जवाब है अगर मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए, और नहीं तो कहिए कि मेरे पास जवाब नहीं है। आप नहीं रख सकते। बिल्कुल आज तक गलत कर रहा है। आज तक को आपने बीजेपी का प्रोपेगेंडा बना रखा है।
भोपू बना रखा है। आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि हम किसको बुलाएं और किसको नहीं बुलाएं आशुतोष जी। नहीं, आप ब्लेटेंटली मत करिए इस तरीके से। मैं कह रहा हूं ना, आप आम आदमी पार्टी के भी दो रखिए, रागिनी नायक के साथ कांग्रेस का एक आदमी रखिए, क्यों नहीं रखते आप? कोई नहीं है। अभी आपसे मैंने सवाल पूछा था, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मैं अगले वक्ता की तरफ जा रही हूँ। अब मैं अगले वक्ता की तरफ जा रही हूँ और अगले वक्ता की तरफ ये सवाल रख रही हूँ कि क्या सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कुल मिलाकर अब बड़ी तस्वीर पर, क्योंकि इस तरह से ये बहस शुरू में ही परेशान और उसको डिरेल करने की कोशिश की गई है, इसलिए वापस मुद्दे पर लौटते हुए सवाल ये है कि क्या मोदी लहर में तमाम पार्टियां बह रही हैं, लेकिन इसी के साथ यह भी कहा जा सकता है कि जो निजी महत्वाकांक्षाएं हैं इन तमाम लोगों की, क्योंकि अगर शांति भूषण जी भी हैं तो एक वक्त पर हाँ वो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कई बातों को लेकर वो पहले भी नाराजगी दिखा चुके हैं, तो अब उनकी हाँ में लाकर बीजेपी को इसका फायदा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, भारत की राजनीति में एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है जिसको शायद बहुत सारे राजनीतिक दल समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था और उसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया था शुरुआती दौर में। अब इस समय भारत और भारतीयता की अभिव्यक्ति और भारतीयता की शक्ति, मैं दोनों बात कह रहा हूं, भारतीयता की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ इंडियननेस एंड द पावर ऑफ इंडिया, दोनों का इमरजेंस होना शुरू हुआ है और देश की जनता ने उस इमरजेंस के प्रतीक के रूप में, उस आविर्भाव के प्रतीक के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को देखना शुरू किया है। तो जिन जिन पार्टियों में, चाहे पार्टी हो या बाहर के लोग हों, जिनको कि इस यथार्थ का आभास हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, किरण बेदी जी आए, क्योंकि आपने कहा मुख्यमंत्री का ऐसी कुर्सी दे तो शायद बहुत लोग उसकी तरफ बढ़े। शाजिया इल्मी आई, क्योंकि पहले से ही पार्टी को लेकर उनका कहना है कि नाराजगी बहुत दिनों से चल रही थी। शांति भूषण जी के मन में मनमुटाव की बातें पहले भी आती रही हैं, तो ये मतलब मोदी का महिमा मंडन के लिए एक विषय नहीं बनना चाहिए, इस बात में भी दम है? छोटा सा जवाब इसका मैं बताता हूं। देखिए, मैं दोनों पार्टियों का उत्तर देता हूं। आप किरण बेदी जी और शाजिया इल्मी जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आप उसके बारे में अपनी निजी राय रखने के लिए आम आदमी पार्टी स्वतंत्र है। परंतु ये बताइए, अन्ना ने जो कुछ बोला, आपने कहा अन्ना को बरगलाया गया है, स्वामी अग्निवेश से लेके, मैं कह रहा हूं कि मधु भादुड़ी से लेके अन्य जो लोग पार्टी में नहीं शामिल हुए, एक के बाद एक लोग क्यों आपसे अलग होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात पे विचार करने की जरूरत है। और सबने एक ही आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी अधिनायकवादी। और देखिए, कांग्रेस में जनार्दन द्विवेदी ने जो कहा है, विरोध हर पार्टी में और आपकी पार्टी में भी उतना ही है। विरोध नहीं, सैद्धांतिकता की बात है, व्यक्तिगत विरोध नहीं, सैद्धांतिकता। और ये 2 साल से चल रहा है, कोई ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद आया। जनार्दन द्विवेदी को क्या हो गया? रागिनी जी, जी, जनार्दन द्विवेदी जी ने जो बोला, रागिनी जी से पूछ रही हूँ। ये सवाल मुझसे है जी। देखिए, 2 व्यक्तियों की बात यहां पर हो रही है खुलकर। एक जनार्दन द्विवेदी जी के वक्तव्य की बात हो रही है और एक शांति भूषण जी के वक्तव्य की बात हो रही है। जहां तक जनार्दन जी की बात है, मुझे लगता है वो तो खुद ही मीडिया बंधुओं को बुलाकर कह चुके हैं कि उन्हें मिसकोट किया गया, उनको जो बात उनने कही उसके आशय को तोड़ मरोड़ कर रखा गया। और दूसरी तरफ शांति भूषण जी हैं जो छाती ठोककर बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि किरण बेदी ज्यादा अच्छी है, एटलीस्ट एज गुड एज अरविंद केजरीवाल है। तो पहली बात ये कि दोनों के वक्तव्य में फर्क है। अजय माकन साहब ने फिर एक सेकंड, तो रागिनी नायक जी, संस्कृति और धर्म, तो रागिनी नायक जी, अजय माकन साहब ने बिना जनार्दन द्विवेदी से बात किए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि कार्रवाई होगी और ऐसा नहीं बोलना चाहिए और मैं आहत हुआ हूं, बिना बातचीत किए। धुआं है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि बातचीत हुई। नहीं, जो मेरे संज्ञान में नहीं है उस विषय पर मैं नहीं बोलूंगी। मैं ये जानती हूं कि अजय माकन जी ने स्पष्ट किया है कि धर्म, भारतीयता, संस्कृति, इसके सूचक, इसकी पहचान मोदी जी नहीं है, न थे, न आज हैं, न होंगे। धर्म और संस्कृति के ठेकेदार बनने की जो महत्वाकांक्षा है वो उनकी अपनी स्वयं उनकी, मतलब जिसे कहते हैं कि आत्मभू होना, कहीं ना कहीं वो उस तरीके की एक दृष्टिकोण को दिखाती है। एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है। राजदीप जी, जल्दी से 30 सेकंड्स में छोटा सा कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप कहेंगे कि मोदी लहर की वजह से ये सब हो रहा है, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि जनार्दन द्विवेदी ने जो कहा या शांति भूषण ने खास करके जो कहा वो मोदी लहर की वजह से है।
आज हर पार्टी में एक दरार बढ़ गई है। कांग्रेस में है कि सोनिया के नजदीकी लोग और राहुल के जो नजदीकी है उनमें पड़ गई है। आम आदमी पार्टी में भी एक दरार पड़ गई है। जो पुराने एक तरह से आम आदमी के नेता थे, जिसे मैं लीगल विंग मानता हूं, जो कानूनी ढांचा है आम आदमी पार्टी का और जो राजनीतिक ढांचा है जिसपे अरविंद केजरीवाल शामिल है और एक तरफ और शांति भूषण दूसरी तरफ, उनमें कहीं ना कहीं एक दरार पैदा हुई है और ये चुनाव के पहले लोगों के सामने आई है। ये भी दिलचस्प है, कांग्रेस में चुनाव के हार के बाद लोगों के सामने आई है। ये भी दिलचस्प है कि अंदर पार्टी की दरार, मोदी को बना लो हथियार और कर दो उनकी प्रशंसा। सीधे रुक करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उस सवाल के साथ मैं वापस लौट रही हूं आपके पास आशुतोष जी, और सवाल यह है कि शांति भूषण का भी अब ऐसा कहना, या तो आप उन्हें भी मौका परस्त करार दे दें या फिर माने कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके काम करने के तरीके के खिलाफ कई आवाजें अब उठ रही हैं और उन आवाजों को दबाना मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है कि आपका सवाल अपने आप में गलत है, क्योंकि शांति भूषण जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। और अगर वो कोई बात रख रहे हैं तो पार्टी उस बारे में सोचेगी, बात करेगी। इसमें अपॉर्चुनिस्ट होने की बात तो पार्टी की तरफ से आज सुबह आप लोग देख रहे हैं, सुबह से पार्टी ने एक शब्द शांति भूषण जी की शान में नहीं कहा। नॉट अ वर्ड हैज बीन सेड। तो आप जरा इस बात का ध्यान रखिए कि जिन पार्टियों में तानाशाही होती है वहीं पार्टियां, उन्हीं पार्टियों में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है। हमारी पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, पार्टी के सदस्यों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन यह बात सही है कि उन्होंने जो बात कही है उससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। और 2-3 बयान आज उनके मेरे पास आज क्या इस पर बहस करेंगे? अगर आंतरिक लोकतंत्र है, अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो बहस करेंगे, इस पर विचार होगा कि अरविंद केजरीवाल को हटाया भी जा सकता है कन्वीनर पद से, क्योंकि वो ऐसा ही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज उनके 2 बयान आपके सामने। एक तो इकोनॉमिक टाइम्स में सुबह सुबह उन्होंने कहा है कि केजरीवाल, किरण बेदी जी केजरीवाल के समान है, और देर शाम आपके चैनल पे कहे वो नंबर 3 पर है। तो उनका कौन सा बयान माना जाए? वो बयान जहां वो किरण बेदी को केजरीवाल के समक्ष बताती हैं, या वो बयान माना जाए जहां वो कहते हैं केजरीवाल नंबर 3 पे है? तो उनके अपने ही बयानों में काफी विरोधाभास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्य बुजुर्ग नेता हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है, उनकी बातों पर पार्टी गौर कर रही है, पार्टी उस बारे में सोचेगी, बात करेगी, पार्टी का अंदरूनी मामला है। अगर कोई किसी नेता के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर आप कुछ मत बोलिए। लेकिन ये सवाल अब उठ रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि शांति भूषण संरक्षक, वो शख्स जिसने शुरू में सबसे ज्यादा पैसे पार्टी के लिए दिए थे, वो कह रहा है कि कन्वीनर पद से उन्हें हटना चाहिए। वो शख्स कह रहा है कि उनके काम करने का तरीका पार्टी को आगे नहीं ले जा रहा। आप देखते मोदी लहर में क्या बह रहे हैं विरोधी, ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम पार्टियों से जनार्दन द्विवेदी का सुबह में बयान आना, उसके बाद से फौरन अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर से जनार्दन द्विवेदी का आना और कहना कि नहीं, मैंने मेरे बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।